बात करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान होना है और वोटिंग के बाद ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के कुल 825 पद हैं, लेकिन वोट सिर्फ 476 पदों पर होना है, क्योंकि 349 पदों पर ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध ही चुने जा चुके हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तरह ही इस बार भी बीजेपी का बोलबाला है। 349 में से 335 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं और उनको जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, जबकि विपक्ष को कई जगहों पर ना तो उम्मीदवार मिले और ना ही प्रस्तावक। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 1778 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिसमें से 68 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए और 187 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। और बात करते हैं पहाड़ों पर पहुंची आफत की भीड़ की। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ पर नैनीताल हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है और सीएम ने सभी डीएम को सख्त आदेश दिए हैं। न्यूज़ 18 ने मसूरी की कैंपटी फॉल पर मौजूद भीड़ की खबर दिखाई थी, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने कैंपटी फॉल पर एक समय में सिर्फ 50 टूरिस्ट के आने की मंजूरी दी है और पर्यटकों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। वहीं वीकेंड पर पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा होने की उम्मीद की जा रही है। इसे लेकर भी नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं हरिद्वार में गंगा घाटों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। सरकार के सख्त निर्देश के बाद लोगों की भीड़ अब कम हुई है। ये आदेश जारी कर दिया गया है कि अब एक समय में 50 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद नहीं रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीर आप देखिए, जिस तस्वीर ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी थी। एक ही समय पर वहां पर लोगों का रेला लगा हुआ था, भारी भीड़ थी, ना ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा रहा था और ना वहां पर किसी के चेहरे पर मास्क था। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। शासन प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया। उसके बाद यह आदेश जारी किया गया है कि 50 से ज्यादा लोगों को अब कैंपटी फॉल पर एक साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा अलग अलग शहरों में वीकेंड के दौरान लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन ना होने पाए, इसको लेकर भी प्रशासन अब मुस्तैद हो गया है। मसूरी के कैंपटी फॉल में सैकड़ों पर्यटकों के पहुंचने और कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने की शिकायत के बाद डीएम ने सख्त आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत एक बार में 50 पर्यटक ही अब कैंपटी फॉल जा पाएंगे और उन्हें पूल में आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक कोविड टेस्ट रिपोर्ट और मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस के लिए चेक पोस्ट भी यहां पर बना दिए गए हैं। डीएम का कहना है कि अगर पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन का सहयोग नहीं किया गया और कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो कैंपटी फॉल को बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है। क्योंकि काफ़ी उल्लंघन के मामले सामने आए थे, तो मैंने उसमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान वहाँ पर ना हो, तो उसमें हमने एक बीच का रास्ता निकाल करके एक ऑर्डर किया है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग एक टाइम में पूल में अंदर नहीं जा सकते। आधे घंटे के बाद, हूटर के बाद उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद 50 और लोगों को भेजा जाएगा। अगर इन चीज़ों से भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी या प्रशासन का सहयोग नहीं होता दिखाई देगा, तो फिर हमें बाध्य होकर के कैंपटी पूल को फिर बंद करना पड़ेगा। और एक बड़ी खबर आगरा से है। यहां पर 16 मरीजों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। पिछले महीने जांच के लिए 60 संक्रमितों के सैंपल दिल्ली भेजे गए थे और उन्हीं सैंपल में से 16 मरीजों में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बता दें कि 16 मरीजों में 8 की मौत हो चुकी है। डेल्टा वेरिएंट के जो मरीज मिले हैं उनमें आगरा के 10 मरीज हैं और बाकी के 6 मरीज मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस और सहारनपुर के रहने वाले हैं। वैक्सीनेशन के बाद अब यूपी टेस्टिंग में भी नंबर 1 बन गया है। एसीएस नवनीत सहगल ने कहा है कि यूपी में 6 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन में भी यूपी नंबर 1 पर है। सहगल ने बताया कि अब तक 3 करोड़ 60,81,000 डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। टेस्टिंग में देश में सबसे नंबर 1 6 करोड़ टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देश के किसी भी राज्य में इतने अधिक टेस्ट नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण का एक बड़ा उसका अहम भूमिका है पूरे संक्रमण से बचाव की, टीकाकरण में भी अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टीकाकरण वाला
प्रदेश बन गया है, जिसमें 3,60,81,000 डोज दी गई हैं। ये देश में सबसे अधिक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो है हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी सराहना भी की है और लोगों में भी जो एक इस टीकाकरण के प्रति उत्साह है उसकी भी उन्होंने सराहना की है, क्योंकि बहुत सारे पक्षों द्वारा टीकाकरण के विरोध में भी काफ़ी बयान दिए गए थे। तो अब टीकाकरण के प्रति उत्साह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संतोष जाहिर किया है। कांवड़ यात्रा को हरी झंडी मिलने के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर ही वो केंद्र है जहां पर हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिवभक्त हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए प्रस्थान करते हैं। कोरोना काल के बीच पिछले साल कांवड़ यात्रा को सरकार के द्वारा स्थगित करना पड़ा था, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिल गई है और इसी के मद्देनजर मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी 55 गांव के प्रधानों और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो जो कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। शाम को भी जिला पंचायत सभागार में हमारे कांवड़ रूट पे आने वाले जो 55 गांव हैं उनके सभी नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ और उनके विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी कि कांवड़ रूट पे जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे विद्युत व्यवस्था को लेकर हो, चाहे हाईवे को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, लाइटिंग को लेकर हो, टॉयलेट को लेकर हो, हैंडपंप को लेकर हो, जो भी आधारभूत सुविधाएं हमें कांवड़ियों को देनी होती हैं उसकी व्यवस्थाएं अगले एक हफ्ते में सुनिश्चित की जाएंगी। अयोध्या हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। सरयू नदी से एक और शव निकाला गया है, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। नदी से निकाले गए 3 लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बता दें कि आज स्नान के दौरान गुप्तार घाट पर यह हादसा हुआ था। डूबने वाला परिवार स्नान के लिए आगरा से आया था। रेस्क्यू काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए थे। उसके बाद से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब ये जानकारी मिल रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। देखिए, एक परिवार आगरा से आया था, जो श्रद्धालु थे वो परिवार सहित यहाँ गुप्तार घाट पर आए थे स्नान करने। ये दुखद घटना से 12 लोग थे डूबने की प्राप्त हुई है। हम लोग यहाँ मौके पर आए हैं, प्रशासन भी आया है। रेस्क्यू टीम द्वारा अभी 8 लोगों को निकाला गया है, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार जिसमें 4 लोगों को बचा भी लिया गया है। बाकी पूरी टीम पूरा गुप्तार घाट से लेकर नया घाट अयोध्या तक पूरे गोताखोर लगे हुए हैं। चारों तरफ जो है इसमें फ्लड पीएसी की टीम, जल पुलिस की टीम और जो हमारे लोकल जितने भी गोताखोर नाविक हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। लगातार चारों तरफ ये ढूंढ रहे हैं अपनी नावों के माध्यम से और कांटा लगा के सब चीजें ढूंढ। एकदम फिसले तो ये क्या हुआ, एक लग गई, दूसरे लग गई, तीसरे लगता फिर चले गए। फिर हम उसके दिखते रहे। कितने लोग थे? हम 15 थे, लेकिन 12 चले गए। 3 हम साइड से बह के साइड से आ गए थे। एक बंदा आ गया था, उसने हमारा हाथ खींच लिया। कौन लोग थे जो बहे हैं? वो हमारे ससुर हैं, ससुर साहब की बेटी हैं 4 और देवती हैं, नातनी है, उनकी बात है। आप लोग कहाँ से आए थे? कहाँ? आगरा से। आगरा से आए थे। और महाराजगंज से लाइव मर्डर की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे विवाद के दौरान हत्यारोपी ने डंडे से एक के बाद एक 3 लोगों पर हमला बोल दिया। डंडे की मार इतनी तेज थी कि 3 लोग रोड पर ही लेट गए। बता दें कि हमले में एक की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि मृतक का लड़का और आरोपी दोनों दोस्त थे। मृतक आरोपी को अपने लड़के के साथ शराब पीने से उसे मना कर रहा था। तस्वीरों में दिखाई दे रही महिला हत्यारोपी की बहन बताई जा रही है, जो बीच बचाव की कोशिश भी कर रही है। लाइव मर्डर की तस्वीरें घुगली थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव की हैं। और अब खबर अंबेडकर नगर से है। यहां पर जमीन विवाद में भतीजे ने अपने चाचा को गोली मार दी। घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पेट में गोली मारने के बाद भतीजा मौके से फरार हो गया। ये पूरा मामला अहिरौली थाना क्षेत्र के चाचिकपुर गांव का है। बता दें कि ब्रजेश सिंह और उनके भतीजे विपिन सिंह के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा था। इस दौरान भतीजे विपिन ने अपने चाचा ब्रजेश सिंह को असलहे से गोली मार दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हमारे बड़े पापा को गोली लगी है। गोली मारने वाले विपिन सिंह हैं
हमारे बड़े भाई हैं, विपिन सिंह जानकर गोली मारे हैं और हमारे बड़े भाई थे। सामूहिक बंटवारा हो रहा था, सामूहिक बंटवारे में उन्होंने गोली मार दिया है। गोली लगी हुई है, उनके परिजनों द्वारा ऐसा बताया गया है। वो जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। उनका प्राथमिक उपचार करके और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया है ताकि पता चल सके उनके शरीर में अभी गोली मौजूद है या नहीं है। और अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर आपसी विवाद में पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। फावड़े से गला काटकर हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। महिला का शव खून से लथपथ घर में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पूरा मामला थाना कंपिल के पट्टी मदारी का है। तस्वीर हम आपको फर्रुखाबाद के दिखा रहे हैं, जहां पर पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक फावड़े से हमला कर उसने पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी पति की तलाश कर रही है। विदेशी जमातियों से जुड़े मामलों में यूपी पुलिस के रवैये पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने यूपी के 3 जिलों के पुलिस कप्तानों को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में तलब किया है। उनसे अदालत के पिछले आदेश का पालन नहीं होने की ठोस वजह बताने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक शाहजहांपुर, हापुड़ और मऊ जिले के पुलिस कप्तानों को 15 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में नई दिल्ली में हुई तबलीगी मरकज में भारतीयों के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी जमाती भी शामिल हुए थे। आरोप था कि मरकज में शामिल होने की जानकारी देकर अपनी कोरोना जांच कराने के बजाय ये जमाती देश के अलग अलग शहरों में फैल गए थे, जिनमें से 9 विदेशी जमातियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि कोर्ट ने पहले ही इस मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा सख्त निर्णय लिया और दिनांक 5 जुलाई को यह निर्देशित किया एसएसपी हापुड़, एसएसपी मऊ और एसएसपी शाहजहांपुर को कि आप 15 जुलाई को मेरे समक्ष उपस्थित हों और ये बताएं किन परिस्थितियों में आपने माननीय उच्च न्यायालय को ये पत्राजात प्रस्तुत। 2019 में हुए एनआरसी और सीएए मामले में फरार चल रहे आरोपी आदिल उर्फ चोहिया को बिजनौर पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2019 में बिजनौर में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस ने उसी दौरान कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर उनको जेल भेज दिया था, लेकिन बवाल कराने में मुख्य भूमिका की साजिश रचने वाला आरोपी आदिल अभी तक पुलिस को चकमा देकर फरार था। फरार होने के बाद से एसटीएफ और स्थानीय पुलिस सरगर्मी से 25,000 के नामी अपराधी आदिल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बरेली एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से वांछित चल रहे शातिर कुख्यात अपराधी आदिल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली की एसटीएफ टीम और स्थानीय पुलिस बल ने उसे गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त 2019 से सीए एनआरसी मामले में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 360 बलवा, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आज अनेक संगीन एवं गंभीर धाराओं का अभियोग पंजीकृत था। और एक बड़ी खबर आ रही, वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 16 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। कमिश्नर ए सतीश गणेश ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 16 पुलिस वालों को उन्होंने निलंबित कर दिया है, जिनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। सभी को सस्पेंड किया गया है। काम में लापरवाही बरतने पर इन सभी पर कमिश्नर की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द। एक बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर सलेमपुर में पुलिस की गाड़ी पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। ये मामला ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ा है। एसपी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के दबाव में सलेमपुर थाने की पुलिस उनकी प्रत्याशी को जबरन घर से उठाने के लिए आई थी। आरोप है कि पुलिस की गाड़ी में बीजेपी का नेता भी बैठा हुआ था। बीजेपी नेता को पुलिस की गाड़ी में देखकर गांव वाले भड़क गए और हमलावर हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल दिया। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने गठबंधन प्रत्याशी को जबरन गाड़ी में बिठाया और शिकारपुर ब्लॉक लेकर चली गई। आरोप है कि यहां पुलिस ने नामांकन वापसी के पर्चे पर दस्तखत करवा लिए। हालांकि इस बारे में जब अधिकारियों से बात की गई तब उन्होंने कहा कि वो तो प्रत्याशी की मदद के लिए गए थे, लेकिन वहां हमला हो गया। मैं तो घर में काम कर रही थी और एक संग पुलिस वाले आदमी आए, लेडीज पुलिस थी।
मुझे धमकी देने लगे, ज़बरदस्ती बाजू खींची मेरी, चलो चलो, मुझे गाड़ी में बैठा लिया। घर में पैसे भी थे, दुकान में थे 10 लाख रुपए, मैं उन्हें लेने जा रही थी, उनको भी ले गए उन पैसों को, बदतमीजी करने लगे। तो क्या प्राइवेट आदमी भी थे पुलिस वालों के साथ? धमकी दे, देखो मैं महेश पुलिस द्वारा इन्हें सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई थी। ये आज अपनी इच्छा से ब्लॉक पर गई और इन्होंने अपना पर्चा वापस लेने का प्रयास किया, परंतु किसी तकनीकी कारण से वो पर्चा वापस नहीं हो पाया। इसी बीच उनके गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह उड़ा के पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा पंजीकृत किया जा रहा है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसके साथ